ऑन कर दिया। ठीक है, मैं मेरी जो कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है मैं वो खोल लेता हूँ जरा। सही है। रिएक्ट जेएस। ठीक है। ओके, ये मेरे पास कमांड है किसकी, फोल्डर बनाने की। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम रख रहा हूँ रिएक्ट डैश राउटर। ठीक है, ये मेरे फोल्डर का नाम है। इस कमांड को मैंने कॉपी कर लिया। वापस आते हैं। H1 बैश 3 और ये रिएक्ट है। ये हमारे कमांड प्रॉम्प्ट खोला, cmd। और सही है, नया फोल्डर जब तक हम बन रहा है, ठीक है, हम जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं जो हमने आज पढ़ना है। ठीक है। ओके, देखो, हमने आज पढ़नी है रिएक्ट में राउटिंग। ठीक है, जब तक आपको किसी भी वेबसाइट पर या वेब एप्लीकेशन पर एक पेज से दूसरे पेज पर जाना नहीं आता, या जब तक ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी हुई, तब तक फायदा नहीं है। लिंक वगैरह लगा के, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लिंक वगैरह सिर्फ तब तक वर्क करेंगे जब कोर एचटीएमएल पे वर्क हो रहा होगा। कोर एचटीएमएल मतलब प्रॉपर एचटीएमएल पे। सही है, कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क ना हो। ठीक है, ये रिएक्ट आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। रिएक्ट आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो इसमें ए करके जो हम इधर उधर जाते हैं मल्टीपल स्क्रीन पर, ये उसमें वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ए वाली जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और मूविंग टू अनदर पेजेस था वो खत्म। ठीक है, अब किस तरह जाएंगे वो देख ले। ओके, हम खोलते हैं यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम। सही है, ये मुझे बता रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा अगर हम क्लोज जूम कर लें, रिएक्ट राउटर का आपका जो करंट वर्जन चल रहा है 6.8.2। ठीक है, आपने इस वर्जन पे काम करना है, बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन होगा आपने उस पे काम करना है। जब मैं मार्केट में आया था 2021 जनवरी में, तब चल रहा था वर्जन 4। ठीक है, हर वर्जन में बहुत ज्यादा अपडेट्स होती हैं, तो आपको जब किसी मार्केट में आ जाओगे तब तो आप मार्केट के हिसाब से अपडेट हो जाओगे, लेकिन जब तक नहीं आ रहे हो तब तक आपको खुद रहना पड़ेगा। सही है, हम इसको भी खोल लेते हैं। मैंने आपको बताया था एनपीएम क्या होता है। ठीक है, आपका एक आईटी का वेयर हाउस है। सही, नोड पैकेज मैनेजर आपका एक आईटी का वेयर हाउस है, जहां आपको बना बनाया हर वो चीज मिल जाती है जिसकी आपको नीड होती है। जी, बूटस्ट्रैप की तरह तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हद तक कह सकते हैं। ठीक है, हम ये रिएक्ट राउटर डॉम एनपीएम बता रहे हैं, मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ और मैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है उसको खोल लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, फोल्डर बनने में अभी भी टाइम ले रहा है। कौन सा एरर? इंटरनेट वाला कौन सा एरर? वो तुम्हारा रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया था। वो कभी कभी जो है ना, जैसे कि अभी ये देखो, ये जो मैंने कमांड चलाई है, ठीक है, कभी कभी जैसे कि अभी इतना टाइम ले गया 3 मिनट, ठीक है, ये 3 मिनट लिखा हुआ आ रहा है। कभी अगर सिस्टम को पता है यार ये 3-4 मिनट में इसका हो जाता है, अब अगर 10 मिनट तक ना हो ना, तो वो रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर फेंक के मुझे वापस कर देगा, क्रैश हो जाएगा। ये हुआ है तुम्हारे साथ कोई? वेबसाइट क्रैश क्यों होती है? वेबसाइट क्रैश तब होती है, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास एपीआई से जहां जहां से डेटा आ रहा है इतना लोडेड है कि आपने
परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं करी हुई। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सेव नहीं करी, तुम्हारे पास 10 जगह से एक साथ डेटा आया, इतने सारे यूजर्स ने एक साथ हिट मारी तो क्रैश होगा। ठीक है, आपने एक एप्लीकेशन बनाई जिसपे यूजर्स चैट करेंगे, तुमने बनाई थी 100 के हिसाब से, आ गए 10,000, सब हिट मारेंगे, डेटाबेस से हिट होके तुम्हारे एप्लीकेशन पर जब बंदा रजिस्टर्ड करेगा तुम्हारी एप्लीकेशन पे जब बंदा रजिस्टर्ड करेगा तो उससे आपकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए। ये जो डाउन नहीं होनी चाहिए हमारे आगे का काम का हिस्सा है। आप कोशिश करो कि आपका सब कुछ डिपेंड करता है आपके कोड पे, क्वालिटी ऑफ कोड पे, कि आपने कितना अच्छा कोड लिखा हुआ है। सिस्टम पे कोई डिपेंड नहीं है, एप्लीकेशन पे डिपेंड है। कभी कभी आपने देखा नहीं है फेसबुक चलते चलते ठुस, वो इसी तरह होता है। हाँ बिल्कुल रखा हुआ है, तभी तो ज्यादा नहीं होता। हाँ, वो सब इस वजह से होते हैं कि आपके पास, जैसे कि मैंने बोला कि भाई ये एक आपके पास डेटाबेस है, उसको आपने सेट किया कि यार यहाँ मैक्सिमम 100 या 1,000 आएंगे, यूजर आएंगे यहाँ पे जाके जमा होंगे। अचानक से 10,000 आ जाए, उससे जरूरत से ज्यादा जब हिट आती है ना, तब वो चीज डाउन हो जाए। ये यूजर्स पे डिपेंड करता है, आपकी चीज अगर ज्यादा अच्छी है और तो फिर, और आपने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं करी हुई, तो फिर वो चीज डाउन हो सकती है। सर मेरे ख्याल से जो दराज की वेबसाइट है वो इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है उनका यूजर इंटरफेस अच्छा ना हो, पीछे बैकएंड और डेटाबेस बहुत बड़ा हो, तभी तो काम चल रहा है। तो चले तो हर से कोई दुकान वाला से बना के बैठा हुआ और कम से कम 10 प्रोडक्ट तो डालिए। हाँ सही है, अमेजोन वालों की पंचायतें हैं भाई, वो बड़ा बहुत बड़ा वो है। अच्छा ठीक है, हम इधर आते हैं किस पे, रिएक्ट राउटर डॉन पे। और यार ये सिंपल सिंपल क्यों नहीं दे देता चीज। सही है, ओके, क्लाइंट राउट, रिएक्ट राउटर, और दिस नेस्टेड राउटिंग की तरफ तो अभी नहीं जाना। क्रिएट रिएक्ट आउट, राउट ब्राउजर राउटर और दिस। ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं जरा रिएक्ट राउटर डॉम को, जब तक हमारा प्रोजेक्ट बन जाए। अ, नहीं है कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ से हम इसकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे और इसको चलाएंगे। चलो देख लेते हैं, ये हो गया, हो जाना चाहिए इसको अभी तक वैसे। इतनी देर में पता नहीं इनका शायद। अच्छा, तो अभी तक आपने क्या देखा है कि ये जो रिएक्ट राउटर हम पढ़ रहे हैं, ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, रिएक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, ये आप इंस्टॉल करोगे कभी भी जब आपको रिएक्ट में नेविगेशन करनी होगी, तो ये रिएक्ट का हिस्सा है, तो आपने इसको इंस्टॉल करना होगा तो ही ये वर्क करेगा, रिएक्ट के साथ नहीं आता। ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस। इंटरनेट पे डिपेंड है, इंस्टॉलेशन जो हो रही है वो इंटरनेट से हो रही है। क्रिएट रूट, एक राउटर डॉम, ये हम इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि रिएक्ट आपको बिल्टन राउटिंग के प्लेटफॉर्म्स नहीं दे रहा। बोला कि मेरे मेरे पास एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट राउटर डॉम, जो कहीं और से मिलेगी, वो कि ये जो कि ये है, उसको इंस्टॉल करो प्रोजेक्ट में और चला दो। तो हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम स्क्रीन टू स्क्रीन नेविगेट करवा सकें। सर ये अच्छा विजुअल स्टूडियो के जरिए तो काम चलेगा ना। चलेगा लेकिन
वो सिर्फ आपके ब्रैकेट सॉल्व कर सकता है, आपको सजेशन दे सकता है, आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पूरी उठा के थोड़ी देगा वो। क्या कह रहे हो, वो तुम्हें पूरा खाना बना के दे दे? ऐसा तो नहीं करेगा यार वो। छोड़ो बात उनको सारी। ओके। ओके, पैकेट डॉट जेसन में आते हैं। अच्छा सही है, इधर देखो, यहाँ मेरे पास डिपेंडेंसीज में हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है। अगर मैं इसका ब्रैकेट देखूं, 6 से लेकर 13 तक है। 6 से लेकर 13 तक। ठीक है। मैं जब रिएक्ट राउटर अपने पास इंस्टॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए। जब यहाँ पर वो इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ। ये कर क्या रहा है देखो, आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जब इंस्टॉल करोगे ना, वो यहाँ पर आके सेव हो जाएगी। फिर जो जो चीज आप इंपोर्ट अपने कंपोनेंट्स में मंगवाते हो ना, वो यहाँ से आती। इंपोर्ट रिएक्ट करते हो, वो रिएक्ट यहाँ से आ रहा होता है। ये जो लाइन नंबर 9 में लिखा हुआ है। क्यों सब आया आपके पास इतना से है? पहले से बना हुआ था। बस तो हम काम करते हैं उसमें तो ठीक है ये सब। मैंने फाइल आज खोली है ये। जी। हाँ तो कभी देखो ना, काम की चीजें भी कभी देखो, तुम पता नहीं क्या क्या देखते हैं। सही है। ओके, वापस आते हैं, मैं आता हूँ यहाँ पे। मुझे इंस्टॉल करना है रिएक्ट राउटर। और मैं आता हूँ किस पे, एनपीएम पे। सही है, रिएक्ट राउटर डॉम एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, इसको कॉपी किया। और अपने जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा जहां पे आपका फोल्डर है उस रिएक्ट के अंदर, और उसको एंटर मारा। ठीक है। हाँ, हमेशा के लिए हो जाएगा। इस फोल्डर में होगा, पूरे फोल्डर में हो गया। अब इस फोल्डर में आप इसको कभी भी यूज कर सकते। क्या मतलब, रिएक्ट के किसी दूसरे फोल्डर में उसमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। लाइब्रेरीज हर प्रोडक्ट की इंडिविजुअल होती है। ठीक है, अब ये हो चुका है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि पैकेट डॉट जेसन में आया है कि नहीं। सही है। रिएक्ट राउटर डॉम 6.8.2 वर्जन। ठीक है। ये मेरे पास डिपेंडेंसीज में आ चुका है। अब अगर मैं इसको अपनी एप्लीकेशन में यूज करूंगा, दैट मीन्स वो जो इंपोर्ट करके मंगवाऊंगा वो यहां से आएगा। ठीक है। तो जो भी आपके पास लाइब्रेरीज रिएक्ट में इंस्टॉल होंगी वो यहां से आ रही होती। वो वर्जन आप सही, अच्छा सवाल है। मैंने रिएक्ट राउटर डॉम जो है यहाँ पे लिखा, और इसका जो वर्जन था उठा के यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। लेकिन जब इंपोर्ट करोगे ना, वो इंपोर्ट रिएक्ट राउटर डॉम फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, वो जो रिएक्ट राउटर डॉम है जहां से फ्रॉम से आप मंगवा रहे हो, नोड मॉड्यूल्स में तो रखा हुआ नहीं है, इंस्टॉल किया नहीं था तो वहां बना नहीं, तो वो वहां से मिलेगा ही नहीं। इसमें तो है, पर इसमें बताया गया कि अब ये वाला वर्जन है, नोड मॉड्यूल्स में तो नहीं है। अब ये जो आ रहा है ना, ये नोड मॉड्यूल से आ रहा है। जी। होगा तो आ रहा है ना जी। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम वो इंस्टॉल नहीं करते, डायरेक्ट हार्ड को हार्ड कोडेड लिख देते हैं। तो वहां पे जब नहीं रखा हुआ होगा ना, तो इंपोर्ट करोगे तो फ्रॉम की वजह से वो आपको नहीं मिलेगा, बोलेगा भाई नॉट फाउंड, रिएक्ट राउटर डॉम नॉट फाउंड, या कोई भी लाइब्रेरी जो आप यहाँ पे मेंशन कर दो और वो इंस्टॉल ना हो, उसको मिलेगी नहीं। ठीक है। हमको हर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जी। एक एक सारी, जो जो चीज होना चाहिए फोल्डर वो पूरा इंस्टॉल करें सब उसमें। नहीं नहीं नहीं, जो जो चीज आपको यूज करनी है ना, वो आपके पास इंस्टॉल करनी जरूरी है। ठीक है। हाँ, हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट करना है, उसके लिए ये यूज करें। नो 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 नो, ये सब नहीं, सिर्फ ये वाली लाइन रिएक्ट राउटर डॉम पहले से पढ़ा हुआ है जी। अभी तो बताया मैंने, जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट की फाइल है ना, वहां पे ये वाली फाइल चलानी है, बाकी तुम वीडियो में देखना। ठीक है। वापस आते हैं, डबल सी सी एल एस एनपीएम स्टार्ट।
मैं SRC में आता हूँ, कंपोनेंट्स, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, राउटिंग, रिएक्ट डैश राउटिंग। सही है, यहाँ पर 3 फोल्डर बना लेते हैं, कॉम डैश ए, यार ये तो नहीं होगा लेकिन अभी करता हूँ, कोड में आते हैं तो, कॉम डैश बी, कॉम डैश सी, कॉम डैश सी। ठीक है, ओके। और सही है, अब दिख रहा है। सही है, पहले इसको चलने देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन रेंडर हो चुकी है, अब हम जो है इसको चलाकर देखते हैं, रिएक्ट राउटिंग पर आते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स को मैंने खोल लिया है। ओके, जहां तक के पिछली क्लासेस वाला काम सबको क्लियर है। सही है, वो वाला काम मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ और नया काम यहाँ पे करेंगे। सेव किया यहाँ पे, और मैं यहाँ पर आता हूँ, और कंपोनेंट्स, और उसके बाद रिएक्ट राउटिंग, कंपोनेंट नंबर ए, कॉम डैश ए डॉट जेएस। कंपोनेंट ए की फाइल हो गई। कॉम डैश बी डॉट जेएस। रीनेम, कॉम डैश सी डॉट जेएस। ठीक है, मैंने 3 फाइल्स बना लिए, इनमें जो है बेसिक हेडिंग रेंडर कर लेते हैं, RAFCE, और शिफ्ट है। सही है, होम, कॉम ए प्लस, अब दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे पास स्क्रीन नंबर ए है जिसका नाम मैंने होम दिया, होम कंपोनेंट ए। तो कॉपी करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस। ठीक है, फ्रेगमेंट हम यहाँ से बुला लेते हैं, बल्कि फ्रेगमेंट की भी नीड नहीं है। सही है, ऑटो फ्रेगमेंट एम्प्टी, और यहाँ पे हम रेंडर कर देते हैं H1, होम स्क्रीन। सही है, ये मेरी होम स्क्रीन तैयार है। ठीक है, कॉपी किया इसको, कंट्रोल ए, कॉपी, सेव, कंपोनेंट बी, और इसको हम नाम दे देते हैं अबाउट कंपोनेंट बी, ABOUT। सही है, और इसको कर देते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक है, CONTACT, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट सी। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट स्क्रीन।
CONTS, कॉन्टेक्ट स्क्रीन। ठीक है, सेव किया। वापस आते हैं। होम कंपोनेंट ए को मैंने बुलाया, और इसके अलावा मैंने अबाउट कंपोनेंट बी को बुला लिया, कॉन्टेक्ट कंपोनेंट सी को बुला लिया। ठीक है, सिर्फ अभी एक कंपोनेंट को रेंडर करके देखते हैं कि हमारे पास शो हो रहा है या नहीं हो रहा। होम कंपोनेंट ए सेव करूं तो क्या आना चाहिए? आना चाहिए सर, आना चाहिए। क्या आना चाहिए? होम कंपोनेंट में क्या रखा हुआ है वो तुम देखो ना। तो होम स्क्रीन आना चाहिए, होम स्क्रीन आना चाहिए। ठीक है, सेव किया, होम स्क्रीन आ गया मेरे पास। ठीक है, अब एक फोल्डर बना देते हैं नेविगेशन का। क्या ऑफ कर दूं? ठीक है, एक फोल्डर बना देता हूं मैं इसी के अंदर, और इसका नाम मैंने रख लिया नेविगेशन। TIUN, नेविगेशन। इसका नाम मैंने, इस कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ navigation.js। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ जी। हो गया इसका काम, टूल किट का हो नहीं रही। चलो ठीक है, देख लेते हैं। वैसे कोई इश्यू तो नहीं है, नोट वगैरह सब कुछ सही हुआ है। चलो ठीक है, ओके। इधर देख लो सारे, अंकल इधर देख लो, कोई बात किसी काम नहीं आएगी। आपको काम करना आना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या मतलब? कौन सी चीज कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, सही है, या फिर कौन सी चीज कहाँ से मिलनी है। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं पता, हम काम करने बैठे, हमको यही पता था हम काम कैसे करेंगे। क्योंकि आपको ये तो पता है कि ऐसे होगा, राउटिंग से होगा, नेविगेशन इससे होगी। जैसे मुझे ये पता है राउटिंग जो है, स्क्रीन बिटवीन, जो इधर से उधर जाना है वो राउटिंग से होगा। आपको ये पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता रिएक्ट राउटर कहाँ से आ रहा है। कोई इशू नहीं है, तो भाई देख लो ना गूगल से, मसला नहीं है। लेकिन जो काम करना होना है, मेन काम जो लॉजिक सब वो आपको आने चाहिए, वो कहीं से नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैं पहले खुद देखता हूँ, जो मेरी फंक्शनैलिटी है उससे करके देखते हैं। अगर उससे नहीं होता तो फिर हम गूगल के पास जाएंगे। ठीक है, ये क्या क्या दे रहा है पहले मैं इससे खुद मंगवाता हूँ। मसला करेगा तो हम इंटरनेट से देखेंगे। इंपोर्ट बकेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब ये जो रिएक्ट राउटर डॉम है, ये कहां से आ रहा है? अगर मैं दोबारा खोलूं जी, पैकेट डॉट जेसन में जो ये मैंने इंस्टॉल करा है ना, ये यहां से आ रहा है। क्लियर है? कोई भी लाइब्रेरी जब आप रिएक्ट में इंस्टॉल करोगे, वो यहाँ आके सेव हो जाएगी, और जब भी कहीं से मंगवाओगे वो यहीं से आती है जी। एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, अब जिस कंपोनेंट में चाहिए वहां पे इंपोर्ट होगा। ठीक है, ओके। मैं देखता हूँ यहां से मुझे क्या क्या मिल रहा है। ब्राउजर राउटर एज राउटर, बता रहा हूँ। ये तुम खुद बताओ भाई, इसके सवाल का कौन जवाब देगा? ये बोल रहे कि ऊपर इतने सारे इंपोर्ट मंगवाए हैं, उनका क्या मकसद है, और नीचे आप बकेट से काम मंगवा रहे हो। नहीं नहीं, इसका सवाल बहुत अजीब है, अगर किसी को समझ में आया हो तो। ऊपर इतने सारे हैं उसमें, आप ये सारी फाइलें कर रहे हो। हाँ, वो नीचे वो डायरेक्ट कहाँ से दिया? हाँ, यही है। वो जो फाइल्स है ना, वो कंपोनेंट्स हैं। बता रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये रिएक्ट यहीं से आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्रेगमेंट चाहिए तो उसके लिए ये लगाना पड़ रहा है। ठीक है,
बकेट डायरेक्ट टैग बना के दे देता है, वरना फिर आप रिएक्ट राउटर डॉम डॉट ब्राउजर राउटर लिखोगे। ठीक है, ब्राउजर राउटर इस वजह से लिखा है ताकि मुझे डबल डबल ना लिखना पड़े। ठीक, ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, पहले मैं चीजें मंगवा लेता हूँ और उसके बाद आपको समझाऊंगा, लेकिन आप देखो ताकि डबल डबल ना पूछना पड़े। मैंने ब्राउजर राउटर मंगवाया एज राउटर, और इसके अलावा राउट्स, राउट्स भी चाहिए, नॉट मैच राउट, ये वाले राउट्स चाहिए, और बता रहा हूँ, और रूट, ये तीन चीजें चाहिए। मैंने लिया। अच्छा, इसको छोड़ दो अभी, ये राउटर है और ये राउट्स है, ये रूट है। ठीक है, तीन चीजें हैं। ये जो राउटर है, ठीक है, ये आपके जितने भी राउट्स होंगे सबका मेन कंटेनर होगा। कौन सा कंटेनर? पेरेंट कंटेनर। ठीक है, और ये जो राउट्स होगा ये आपके रूट का कंटेनर होगा। किसका कंटेनर? रूट का कंटेनर। और रूट वो होगा जिसके अंदर आप फाइल्स बताओगे कौन सा कंपोनेंट किसके अंदर दिखाना है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, अभी आपको खुद समझ आएगा। सर लेकिन अगर मेन कंटेनर के अंदर ही हम सारी फाइलें बता सकते थे, रूट्स का क्या? देखो ना, अभी कोड करूंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी, वो रूट उसी को कहते हैं। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे दे दिया इसको राउटर। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक राउटर का मेन टैग बना दिया। क्लियर है? उसके अंदर मैंने क्या बनाया? राउट्स का टैग, राउट्स। ठीक है, इसके अंदर मैं रूट बनाऊंगा। सही है। अब कोई अगर पूछेगा ये क्यों है, तो भाई ये इनके बनाए हुए रूल्स हैं, इसका सिंपल जवाब ये है, आप रूल्स नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र राउटर जो है, राउटर ये जो मैंने लिखा हुआ है लाइन नंबर 14 में, ये एक पेरेंट कंटेनर है किसका? जो भी आपकी राउटिंग होगी उसमें। ठीक है, राउट्स किसका कंटेनर है? जितने भी आपके रूट्स होंगे ये उसका कंटेनर है। ठीक है, और रूट क्या होगा? जो भी आपकी स्क्रीन फाइल्स नेम होंगी ना, ये उसके लिए बना है। ठीक है, हम वापस आते हैं, अब आते हैं किस पे? रूट पे। मैंने लिखा, अच्छा ये सिंगल लाइन टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, रूट। ठीक है, इसके पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। कितने एट्रीब्यूट्स? दो एट्रीब्यूट्स। नंबर वन पाथ, और नंबर टू एलिमेंट। हाँ, एक एक बनाया था, किसका है? क्या आपने दो दो बनाए हैं? किसका? पहले रूट, फिर रूट। अंकल, क्या बताया मैंने? अभी क्या बताया मैंने? अभी यही तो बताया है। कब से सुन रहा हूँ मैं, एक तो बाकियों को कैसे भी बाकी सबको क्लियर है? देखो मेरी बात सुनो, जितनी भी रिएक्ट की राउटिंग होगी, जितनी भी राउटिंग, वो सब आएगी इस राउटर के अंदर। तो इसको क्लोज भी तो करना है, वो सब इसके अंदर आएगा। एक ही हो गया, एक ये हो गया। जितने भी रूट बनेंगे, सही है, वो आएंगे। फर्क क्या है? बता रहा हूँ, जितने भी रूट बनेंगे उनका पेरेंट कंटेनर है राउट्स, वो ये रहा, वो ये रहा। अब रूट इसके अंदर आएंगे। इस रूट्स वाले में जो है, दोनों में फर्क क्या है? रूट्स जो है वो अपने उसके जो चिल्ड्रन होंगे सिर्फ रूट होंगे, जो फाइल्स के रूट होंगे, लाइक एक ये लाइन नंबर 16। और राउटर जो है वो आपका जो है जितनी भी राउटिंग होगी उसको इनेबल करेगा कि भाई अब आपकी आपकी रिएक्ट में राउटिंग इनेबल हो चुकी है। रूट का जो भी काम करना है इसके अंदर करना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं करोगे। ठीक है, आओ वापस आते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को समझ लो, ये दो क्या है? पाथ क्या है और एलिमेंट क्या है? पाथ आप वो बताओगे जो जिस कंपोनेंट पे आपने इस कंपोनेंट को रखना है। ठीक है, मैंने पाथ दे दिया स्लैश। स्लैश क्या होता है? जो बिल्कुल डिफॉल्ट होता है। ठीक है, और एलिमेंट में मैंने इस इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने दे दिया एक सेल्फ क्लोजिंग, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया होम कंपोनेंट ए। ठीक है, अब इस लाइन को समझो, पाथ स्लैश, जब भी आपकी कोई रिएक्ट की फाइल पर आएगा स्लैश वाले राउट पर उसको होम कंपोनेंट ए नजर आएगा। यानी कि आपकी फाइल लोड हुई, रेंडर हुई। सबसे पहले जैसे अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये देखो मैं एक चीज से दिखाता हूं आपको, गूगल
समझा रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया यूआरएल को और यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ। ये आखिर में देख रहे हो ये स्लैश आ रहा है, जो बिल्कुल डिफॉल्ट का आपका पाथ होता है ना, उसको कहते हैं स्लैश। यार ये मैं बता तो रहा हूँ, ये देखो इसको मैंने कॉपी करा, उसको कहते हैं स्लैश। डिफॉल्ट मतलब सबसे पहला, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला, सबसे ऊपर होता है, ठीक है। बस बस बात में कर, ठीक है। मैंने इसको अगर कॉपी किया और मैं यहाँ पर इसको क्लोज करके यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये देखो स्लैश बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले, हाँ, क्योंकि क्योंकि ये वाला जो पेज है ना, ये वाला गूगल और ये सब, ये स्लैश पे रेंडर होगा, ये स्लैश पे रेंडर होगा, ठीक है। और सुनो, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। वापस आओ, सर्च करते हैं गूगल से स्लैश डाल दिए तो ये सही भी अंकल आप देख लो, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। और देखो जरा, मैं एक और राउट बनाता हूँ, सही है, एक और राउट बनाया मैंने, ठीक है। और इसको मैंने पाथ बता दिया और एलिमेंट भी बता दिया। पाथ में मैंने लिखा ABOUT, ठीक है। और एलिमेंट में मैंने रखा इज इक्वल टू अबाउट कंपोनेंट B। और इसके अलावा मैं तीसरे पर आता हूं, रूट, पाथ और एलिमेंट स्लैश कॉन्टैक्ट। अभी मिलेगा, ठीक है। आओ वापिस आओ, मैंने सेव किया और सिर्फ हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अगर कोई इशू करता है ना, तो फिर अगर यहाँ पे इशू नहीं आया तो डेट मीन्स स्क्रीन पे कोई इशू नहीं आया होगा, ठीक है। नीचे देख लेते हैं, कोई इशू नहीं आया है, ठीक है। लेकिन वार्निंग्स को छोड़ो, वार्निंग्स मतलब वो ये बोल रहा है कि यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज, हेडर इज डिफाइंड बट नेवर यूज। नेवर यूज का मतलब ये चीज आपने बनाई भी है मगर इस्तेमाल नहीं की हुई, सही है। वापस आते हैं, पहले इसको समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो, ये जो राउटर है, ये आपका एक पेरेंट कंटेनर है जो आपकी राउटिंग को हैंडल करेगा, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई, इसके अंदर आप राउट्स रखोगे और कोई HTML का टैग रखना है तो रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये भी HTML टैग, नो, जितने मर्जी करोगे वो करेगा इसके अंदर, क्योंकि ये एलिमेंट है, ठीक है। ओके, फिर हम आते हैं राउट्स पर। राउट्स आपका कंटेनर है जो आपके स्क्रीन के रूट्स लेगा, ठीक है। स्क्रीन के रूट क्या है? ये रूट नंबर 1। अगर मैं स्लैश पे जाऊंगा यानी बिल्कुल डिफॉल्ट पे, तो मुझे रेंडर होगा होम कंपोनेंट A। अगर मैं किस यूआरएल पे जाऊंगा, अबाउट पर, तो मुझे दिखेगा अबाउट कंपोनेंट। अगर मैं जाऊंगा स्लैश नहीं, ओनली कॉन्टैक्ट, तो मुझे दिखेगा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट C। अब हम जाकर देखते हैं, ठीक है। सेव किया, मुझे होम स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं इसको कॉपी करूं, मैंने इस यूआरएल को कॉपी करा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये जो लास्ट में स्लैश आ रहा है ना, ये वाला स्लैश, ये आपका ये है, ये वाला स्लैश, ठीक है। ये आपका ये वाला स्लैश, सही है, ये आपका ये वाला स्लैश है। तो अब मैं आता हूं, ये मैंने अबाउट कॉपी करा, अबाउट कंपोनेंट में 1 मिनट के लिए जाकर देख लेते हैं अबाउट में क्या रखा हुआ है। अबाउट स्क्रीन रखी हुई है, अबाउट में अबाउट स्क्रीन रखी हुई है। हम किस में आए, app.js में। अबाउट को मैंने कॉपी किया और यहां पर मैंने लिखा स्लैश अबाउट, एंटर मारा, तो वो मुझे अबाउट स्क्रीन पे लेकर आ गया, क्योंकि लिखना पड़ेगा, वो लिखना उसको छोड़ो यार, अभी लेकिन वो बनाएंगे ना, मैं अभी बता रहा हूँ, सिर्फ राउटिंग बता रहा हूँ। आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर चले गए, ठीक है। हाँ, स्लैश अबाउट लिखा, होम पे तो स्लैश रखा हुआ है जी, उसके बाद फिर अबाउट
अबाउट उस पे रखा हुआ है, उस पे जी, तो किस पे? इस वाले पाथ पे जिसपे अबाउट लिखा हुआ है। स्लैश अबाउट लिखेंगे तो अपना अबाउट स्क्रीन पे जी, लिख जाता है। और दूसरा मैं ये अबाउट हटा देता हूँ, ठीक है। अबाउट में हटा दूं तो क्या आना चाहिए? स्लैश पे क्या रखा हुआ है? होम। ठीक है, रेंडर मारा, वो मुझे होम स्क्रीन बता रहा है। ठीक है, अब रेंडर करते हैं कॉन्टेक्ट को, तो क्या आना चाहिए? सही है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। क्यों आ रहा है? कॉपी किया, अब वो मुझे कॉन्टेक्ट स्क्रीन पर ले जाए। रिएक्ट में जो आपकी नेविगेशन और राउटिंग या पेज चेंजिंग या पेज नेविगेशन होती है, वो रिएक्ट राउटर से होती है। ए यूज नहीं कर सकते, ए में जो आप जाते हो ना एचरेफ से, वो यूज नहीं कर सकते। एबीसी लिख के देख लेते हैं, तुम बता, वो जहां बताएगा ना वो आप देख लेना, ठीक है। ठीक है, स्लैश पे क्या रखा हुआ है? स्लैश पे मेरे पास होम रखा हुआ है, और मैंने लोगों स्लैश कस्टम यूआरएल डाल दिया कोई भी। उसमें लिखे जो यहाँ पर लिखे है, हाँ, वहाँ पर एबीसी लिखे, यहाँ भी एबीसी लिखे है। बिल्कुल से वर्क करेगा। मतलब उसमें कुछ भी लिख सकते हो ना। उसमें जो मर्जी लिखोगे उसी पेज पे आपको वो वाला कंपोनेंट मिलेगा जो आपने वहां लिखा होगा। पहले ऐसे लिख के देख लेते हैं अब क्या आता है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। स्लैश आई है, स्लैश पे होम आ गई, फिर उसके बाद याद नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको याद नहीं करना। और कैसे क्या दूसरा दूसरी होम पे खुलेगा, वो कैसे करेंगे? करेंगे वो भी, करेंगे वो भी, अभी आते हैं। ठीक है, इधर आते हैं, इस वाले भाई की एक बात देख लेते हैं। मैं इधर आया और मैंने कॉन्टेक्ट के बजाय यहाँ पे लिख दिया एबीसी। ठीक है, पाथ में लिख दिया एबीसी। ठीक है, अब जब मैं राउट में एबीसी लिखूं तो क्या खुलना चाहिए? कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट खुलना चाहिए। सेव किया, वापस आते हैं। क्या बोल रहा है वो आपको बता, एक वार्निंग दी है कि नो राउट्स मैच लोकेशन दिस, कि इस वाले राउट्स पे कोई लोकेशन मैच आपकी नहीं कर रही। ठीक है, वापस आते हैं। मैंने खाली स्लैश लगाया, एंटर मारा, वो मुझे होम स्क्रीन बता रहा है। जी, ये ये मैंने कॉपी किया हुआ था ना ऊपर से। यार ये कॉपी किया हुआ था ऊपर से। जी, ये आपकी आपकी रिएक्ट जिस पोर्ट पे होस्ट हुई भी है ना, ये वो वाली पोर्ट है। ये रहा, ये यहाँ से कॉपी किया था और यहाँ से लिख दिया, ये रहा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं एबीसी लिखता हूँ, स्लैश एबीसी। ठीक है, एबीसी लिखा तो वो मुझे कॉन्टेक्ट पे ले गया। जो आप पाथ का नेम दोगे उसी पेज पे वो कंपोनेंट मिलेगा। क्लियर है सबको? ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। एक फोल्डर बनाता हूं मैं किसका, पाथ डैश नॉट डैश FOUND। सही है, एक फोल्डर बनाया मैंने, पाथ नॉट फाउंड। रिएक्ट में आते हैं, पाथ डैश नॉट डैश फाउंड डॉट JS। ठीक है, मैं इधर आ गया और नेविगेशन की फाइल को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट सी को कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया और पाथ नॉट फाउंड में आ जाते हैं। इस कंपोनेंट का नाम कर देते हैं पाथ नॉट फाउंड। पाथ NOT FOUND। किसका मोबाइल चल रहा है? बंद कर लो। 404 SCD। सही है, H2 पाथ नॉट फाउंड। सही है, मैं चाह रहा हूं कि जब भी यूजर कहां पर, ये जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, ये कोई भी उल्टा सीधा यूआरएल डाले तो पाथ नॉट फाउंड कंपोनेंट में मैंने जो भी रखा हुआ है वो चल जाए। ये कैसे करेंगे? ठीक है,
हम स्लैश पर आ जाते हैं वापस होम स्क्रीन, और इधर आते हैं। हाँ सही है। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे पाथ नॉट फाउंड। इसको नो 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 नो, ये तरीके नहीं चलेंगे। रूट राउटिंग तो मैंने पढ़ाई आज है। नहीं नहीं, गलत बता रहे हो। सही है। पाथ में आए, पाथ में क्या रखना भी देखते हैं, पहले एलिमेंट में रख लेते हैं। एलिमेंट में मैंने, एलिमेंट में आपका इंटरव्यू का सवाल हो सकता है कि एलिमेंट में क्या क्या आएगा। सिर्फ एक कंपोनेंट का नेम आएगा, एक कंपोनेंट का टैग आएगा। जैसे इसमें रखा हुआ है A B C। अब इसमें रख लेते हैं हम पाथ नॉट फाउंड। अच्छा ये कह रहे थे। हाँ सही है। अच्छा, यहां पर मैंने इस वाले पाथ का नाम मैंने रख दिया नॉट स्लैश स्टार। ठीक है, सेव किया। ठीक है, पहले एक दफा किस पे जाते हैं, ABC पर, स्लैश ABC। ABC में क्या है, कॉन्टेक्ट स्क्रीन। ठीक है, वापस इस पे आते हैं। नहीं, स्टार पे नहीं, मैं किसी भी कस्टम यूआरएल पे चला गया। जब भी किसी इनवैलिड यूआरएल पे जाओगे तो पाथ नॉट फाउंड में जो भी आपने लिखा होगा वो आपको रेंडर कर देगा। कनेक्ट ऐसे ही करा कि जब भी आप रूट के पाथ में स्टार बताते हो तो वो क्या बोलता है कि कोई भी पाथ जब मैच नहीं होगा ना, तो स्टार वाले पाथ में जो एलिमेंट रखा हुआ होगा मैं उसे रेंडर कर दूंगा। स्टार स्टैंड फॉर कोई भी पाथ जब मैच नहीं हुआ। ठीक है, ये आपके रिएक्ट की राउटिंग है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं जल्दी से एक फास्ट एक नेविगेशन भी बना लेते हैं। सही है। हाँ यार, इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं इंस्टॉल करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। हाँ, इसमें आप अगर यहाँ पे लिखोगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट बूटस्ट्रैप npm, यहाँ से इंस्टॉल करो रिएक्ट को बूटस्ट्रैप को, और यहाँ से चीजें चलाओ। हर चीज, कोई भी चीज, मटेरियल यूआई हो, बूटस्ट्रैप हो, आप यहाँ से इंस्टॉल हर चीज रिएक्ट में इंस्टॉल करोगे। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही टर्मिनल पे होगी जैसे कि ये है। मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करता हूँ, वो वर्क करेगी। ठीक है, इसमें हर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ये कुछ भी नहीं देता आपको, हर चीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, हाँ, सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपके यहाँ पैकेट डॉट जेसन में डेटा सेव कर देगा जाके, फिर आपको जिस तरह वो डॉक्यूमेंटेशन अगर हम इसकी देखें तो यहाँ पे ये बता रहा है, नहीं बता रहा। इंस्टॉल हो गया, जैसे नॉर्मल बूटस्ट्रैप वर्क करता है वैसे ही कंपोनेंट्स उठा के चलाओ, ये वर्क करेगा। सही है। लिंक विंक खत्म, लिंक विंक खत्म। ठीक है, लेकिन नेविगेशन के लिए तो अभी भी चाहिए। वो कैसे लेंगे वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, मैंने एक नेविगेशन की फाइल बनाई हुई थी, हम ऐसा करते हैं कॉम A और B को बंद कर देते हैं। जी, बता रहा हूँ ना, अगली क्लास में बना के लाना वो फिर। सही है। अच्छा, नेविगेशन के कंपोनेंट पे आ चुका हूं मैं, और कंपोनेंट A को कॉपी कर लेते हैं, विच इज होम दिस। सही है, और ये मेरा नेविगेशन का कंपोनेंट है। नेविगेशन कॉपी किया, इधर देख लो, ये बहुत काम का टॉपिक है।
अच्छा छोड़ो छोड़ो, इधर देखो यार। सही है। इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, मैं रिएक्ट राउटर डोम से कुछ मंगवा रहा हूँ, देख लेते हैं क्या मिलता है। मैंने मंगवा लिया लिंक। ठीक है, बकेट में से मिला है, रिएक्ट राउटर डोम की बकेट में से मिला है। बकेट में पहले से चीजें पड़ी हुई होती हैं। अगर आपको बकेट की चीजें एक्सेस करनी है, अगर आपको बकेट की चीजें पहले से एक्सेस करनी है, क्या क्या पड़ा हुआ है, कंट्रोल दबा के स्पेस बार, वो सब बताएगा, ये सब पड़ा हुआ है। हाँ, तुमने लिंक डाल के देखा? ये रहा लिंक। नीचे करो ना, हाँ तो थोड़ा स्क्रॉल तो करो, नीचे जाते हैं पहले, आहिस्ता आहिस्ता। सही है, ओके वापस आते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे लिखा, एक यूएल बना लेते हैं। आप देखो ना क्या होगा। यूएल एल लिंक LINK होम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया होम। ठीक है, ये वहां जाके वहां आएगा। हाँ सही है, बल्कि एक काम करते हैं, एरर ना दे, हम एक काम करते हैं, यूएल के अंदर हमें मिलता है एल आई। अब मसला नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यूएल के अंदर LI लगता है। ठीक है, अब जी सही ले बोल दिया करो, रुका नहीं करो। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरह के दो और बना लेते हैं। मैंने LI को कॉपी करा, दो तीन, होम, अबाउट BOUT, और यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्ट CONTACT। ठीक है, सेव करते हैं और चला कर देखते हैं क्या हो रहा है। सेव किया, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? नेविगेशन का कंपोनेंट कहीं पे इंपोर्ट नहीं करवाया ना चलाया। ठीक है, थोड़ा सा हाजिर दिमाग रहो तो तुम खुद बताओ। ठीक है, अच्छा लिंक टू, लिंक के अंदर, लिंक के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है टू का, कि ये क्लिक हो तो कहां पर जाना है। ठीक है, इसके अंदर आपने स्ट्रिंग में बता दिया, मैंने जब भी होम पे क्लिक हो तो भाई आप ले जाओ किस पे, स्लैश पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लैश। ठीक है, अबाउट पे आते हैं, टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट जे। एंकर का टैग अब यूज नहीं होगा। अच्छा, ABC को हम दोबारा खत्म करके कांटेक्ट कर लेते हैं, और यहां पर आया मैं टू, और ये मैंने लिख दिया कांटेक्ट। सेव किया, स्टिल मेरे पास वो रेंडर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है नेविगेशन कहाँ रेंडर करवानी है। हाँ, ऐप में रेंडर करनी है। ठीक है, चलो एक भाई हाजिर दिमाग बैठा हुआ है। सही है, वापस आते हैं, दोबारा थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है। सही है, ये जो राउट्स है ना, जिसपे मैंने अभी हाईलाइटेड किया हुआ है, ये आपका जो पेरेंट कंटेनर होगा, ये सिर्फ आपका रूट लेगा स्क्रीन के। ठीक है, लेकिन ये जो राउटर है, ये आपके राउटिंग को हैंडल करने का कंटेनर है, लेकिन इसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हो। ठीक है, और कोई कंपोनेंट भी रेंडर कर सकते हो। मैं नेविगेशन यहाँ पे मंगवा लेता हूँ, नेविगेशन ये रहा। ठीक है, चेक कर लेते हैं, पाथ हमारा सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेविगेशन को मैं रखता हूँ किसके नीचे, राउटर के नीचे, नेविगेशन। सही है, नेविगेशन को राउटर के अंदर इस वजह से रखा है क्योंकि राउट्स के अंदर सिर्फ आपके रूट आएंगे। ठीक है, और राउटर क्या कह रहा है, मैं आपके HTML के एलिमेंट्स हो, कंपोनेंट हो, कुछ भी हो, मैं उसको चला दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, नेविगेशन को मैं अभी भी रेंडर नहीं करता, मैं एक H1 रेंडर कर देता हूँ। हेलो जी, ठीक है, मैंने अभी नेविगेशन को हटा दिया है, एक H1 रखा हुआ है किसके अंदर,
राउटर के अंदर। अब मैं किसी भी कंपोनेंट सबर अभी मैं किसी भी कंपोनेंट पे जाऊं, हेलो रिएक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेन राउटिंग में रखा हुआ है, हर जगह आएगा। ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। हेलो रिएक्ट आ रहा है, होम स्क्रीन आ रहा है, मैंने स्लैश लिखा, अबाउट, ओ यू टी, अबाउट, मेरे पास अबाउट आ रहा है और हेलो रिएक्ट आ रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आता हूँ, CONTACT कॉन्टैक्ट, मेरे पास कॉन्टैक्ट आ रहा है, हेलो रिएक्ट आ रहा है। क्लियर है? ओके, यहां से वापस आते हैं। ठीक है, अब मैं H1 को खत्म करता हूं और यहाँ पे मैं नेविगेशन को इनेबल करता हूँ। नेविगेशन के कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ से जाके देखूं तो मेरे पास वही सब कुछ रखा हुआ है जो ये सब मैंने बनाया था। और हम सबसे पहले देखेंगे इसको, इधर कोई मसला तो नहीं है। सेव किया, इधर कोई मसला नहीं आया। ठीक है, और मैं इधर चला जाता हूं, उसने मुझे एटलीस्ट 3 लिंक्स बनाकर दे दिए। हाँ, हाँ, वो स्टाइलिंग वगैरह आप खुद कर लोगे। ठीक है, हम नेविगेट करके देख लेते हैं, अगर इनके क्लिक होने पे प्रॉपर वर्क कर रहा है, दैट मीन्स हमारी राउटिंग कंप्लीट है और राउटिंग ऐसे ही होगी रिएक्ट। ठीक है जी, ये टाइम नहीं लेगा आपका, ए टाइम लेगा। इसमें तो सब कुछ तो आपने तोड़ दिया। ठीक है, मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, वो मुझे अबाउट स्क्रीन पे ले गया और यहाँ पे अबाउट भी खुद हो गया। कॉन्टैक्ट पे ले जाता हूँ, कॉन्टैक्ट पे ले गया, वो भी खुद हो गया। होम पे चला गया, सब कुछ खुद हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिएक्ट राउटिंग इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, हाँ, इसमें आपने सिर्फ यहाँ पे नेविगेशन दे दी, बात खत्म, कहीं नहीं देनी। ये आपके परफॉर्मेंस फास्ट करेगी। ठीक है, नेविगेशन एक बना दी, वहां यूज कर ली, किसी पेज में स्पेसिफिक देनी है। ये जो आपके राउट के अंदर जो HTML लिखी है, जी, ये अगर हम राउटर के अंदर लिखी है, जी, हाँ, हाँ, तो करेगा, मसला करेगा। वो तो पैरेंट राउट के अंदर राउट्स में सिर्फ आपके रूट आएंगे और कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वरना वो एरर देगा। ठीक है, और रूट जो है वो सिर्फ आपका स्क्रीन को डिफाइन करने के लिए एलिमेंट है, जो पैरामीटर में लेता है, जो आपके पास उसके पास होते हैं दो एट्रीब्यूट, एक पाथ कि किस लोकेशन पर क्या दिखाना है, जो कि हमने बताया। पाथ जो है इस पे जो भी मैं यहाँ पे अंदर यहाँ पे दिया हुआ होगा वो बताएगा। ठीक है, और एलिमेंट किसको रेंडर करना है, एलिमेंट में आपको वो बताना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास ये है। सवाल के पहले होम में गए, अबाउट के बाद फिर गए, उसका तीसरा कैसे बनाएंगे एक और बना लो, एक और कंपोनेंट बना के दिखाऊं, ये कह रहे हो? सर? लेकिन हम वो में गए, उसके बाद अबाउट में गए, उसके बाद फिर आप कहीं और गए, हाँ, तो जा सकते हैं, तो शुरू करेगा बिल्कुल करे। मैंने आपको वो जो मैं एक जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अंदर अंदर जा रहा हूँ, वो इस तरह तो काम हो रहा है। तो यानी कि एक ही जगह पे, एक ही जगह पे सारे पार्ट डिफाइन होंगे, तमाम आपके एप्लीकेशन के राउट्स एक ही जगह पे डिफाइन होंगे। तो पहले तो हम जब करते थे तो उसको बताना उसमें पड़ता था। नहीं, वो इसमें नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग चीज है। ठीक है कोई सवाल नहीं आता। भाई, राउटिंग में किसी का कोई सवाल है तो वो बता दे, नेविगेशन में जिसका कोई सवाल है तो वो भी बता दे जी। नेविगेशन वालों को बिल्कुल दे सकते हैं, यहाँ पर नेविगेशन फाइल में बिल्कुल दे सकते हैं, किसी जगह पर भी देना चाहे वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, लिंक आपका जो टैग होगा सिर्फ वो आपको रिएक्ट राउटर डॉम से मिलेगा, और पैरम उसके पास एक एट्रीब्यूट है टू। यूआई और एलआई बनाना जरूरी है, सिर्फ हम लिखते हैं एक लिंक अंदर होम। अगर वो ना रेंडर करे, यूएल 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 का चाइल्ड ये एल आई है, एल आई के अंदर लिंक रखो ना। वो सही है, अगर मसला करे ना रेंडर करे, मैंने इस वजह से कर दिया। मसला इस वजह से करेगा, वो बोलेगा यूएल का चाइल्ड एल आई है, आप लिंक लगा रहे हो, एल आई तो लगाओ।
हाँ सही है, जहां मर्जी लिंक रखोगे वो मसला करेगा, मसला नहीं करेगा। आपने एक डिस्प्ले रखा, डिस्प्ले के अंदर आपने चार एक्स बटन बना दिए, बटन के अंदर लिंक रख दिया, उसको आप नेविगेशन बार के लिए आपने रेडी कर लिया, प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, वापस आते हैं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं। नेविगेशन ये बिल्डिंग है या हमने खुद क्रिएट ये नेविगेशन तो मैंने खुद क्रिएट करी है। किया? इनका तो बिल्डिंग नहीं आया होगा नहीं, नेविगेशन। आपने बूटस्ट्रैप नेविगेशन सही है, ये आपके बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार है। सही है, ये आपने कोड उठा के यहाँ पे लगाना है। और ये देख रहे हो ए, हर एक टैग को रिप्लेस करना है किससे, लिंक से। प्रॉपर वर्क करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है। हाँ अब करेगा। सर आप करके दिखा देंगे, एक ही करके दिखा देंगे। सही उनका है, भी मसला solve मैं इसको बंद करता हूँ। करके ठीक है, डबल सी सी एल एस। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये बोल रहा है कि वेब सॉकेट कनेक्शन फेल्ड, क्या मतलब आपका जो रिएक्ट का सर्वर है वो अब नहीं चल रहा। ठीक है, बंद कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं आता हूं किस पर, एम डी बी, एम डी बी नेविगेशन, एम डी बी नेवबार रिएक्ट। एम डी बी स्टैंड फॉर रिएक्ट नेवबार फॉर बूटस्ट्रैप। सही है, ये बूटस्ट्रैप ही है। ठीक है, स्पेशल रिएक्ट के लिए बना है। ठीक है। अच्छा हम ये हाँ, एम डी बी रिएक्ट। सही है, एम डी बी बूटस्ट्रैप है ये भी। सही है, ये वाला नेविगेशन हम उठा के चलाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर वही बात, अभी हमें एमडीबी रिएक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। फटाफट इसको कर लेते हैं, एमडीबी रिएक्ट एनपीएम, क्योंकि वेयर हाउस से आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसने मुझे बता दिया, मैं यहाँ पे गया, बल्कि ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला यूआई किट चाहिए। ठीक है, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, आपको हर चीज चला चला के देखनी पड़ेगी। ठीक है, इनिशियली मैंने इसको कॉपी किया, और सबसे पहले किधर आऊंगा मैंने इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, और पैकेट डॉट जेसन को खोल लेता हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं है, लाइन नंबर 14 पे खत्म हो रहा है, जब मैं उसको इंस्टॉल करूंगा तो ये 15 पर आ जाना चाहिए। ठीक है, इधर आता हूँ, कंट्रोल वी, एनपीएम इंस्टॉल एमडीबी रिएक्ट यूआई किट। 1 मिनट लेगा, लाइब्रेरी तो है, पूरा फोल्डर थोड़ी है। सही है, वापस आए, अब वो 15 पे जा चुका है, और यहां पर वो बता रहा है एमडीबी रिएक्ट यूआई किट वर्जन 5.1.0। वर्जन 5.1.0 कहां से आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, आप इस हर लाइब्रेरी का वर्जन चेक करना हो तो आपका ये पैकेज था, यहां पर आए वर्जन, करंट क्या चल रहा है 5.1.0, वो ऑलवेज आपको लेटेस्ट देगा। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पैकेजेस में लेटेस्ट वर्जन वर्क नहीं करते, तो आप जिस वर्जन का इंस्टॉल करना चाहो उस पर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है, ओके। इसको बंद कर देते हैं यहाँ से, और वापस आते हैं। सबसे पहले रन करते हैं हमारे सर्वर को, सीएलएस और एनपीएम स्टार्ट। ठीक है, मेरे पास 3 आ चुके हैं। माइनस, इसके पैसे देता उसके किलो रुपया नहीं देने वाला। इधर देख लो, इधर मैं आ रहा हूँ, मैं एमडीबी रिएक्ट पर आया हूँ, और मैं शो कोड पे गया, उसने मुझे सारा कोड बना बनाया दिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा नेविगेशन का कोड है, इसको मैं अपनी एक नोटपैड फाइल में सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल ए, नहीं कंट्रोल ए नहीं, बल्कि मैं क्या करता हूँ, सिर्फ अपनी यूएल उठा लेता हूँ यहाँ से। जी, कमेंट काम करेगा, लेकिन अभी साफ सुथरा काम चाहिए यार जरा।
प्रॉपर। यहां पर आता हूं मैं, और इस कोड को मैंने यहां से कॉपी करा, पेस्ट, सब कुछ वो मेरे को बता रहे हैं। सही है। ये जो कुछ भी दे रहे हैं इससे घबराना नहीं। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है। आप बहुत सख्त हो गए। ठीक है। एमडीबी कंटेनर, कोई कंटेनर है, नेव बार है, नेव बार ब्रांड है, टॉगलर है, नेव बार नेव है, आइटम है, लिंक है, एमडीबी कोलैप्स है, कोई मसला नहीं, इशू कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, शो नेव बार, इसको छोड़ो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। अच्छा, होम रखा हुआ है। हम वापस आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं होम कहाँ रखा हुआ है, इसने होम रखा हुआ है। ठीक है, होम को रहने देते हैं। होम की जगह पर क्या रेंडर करना है, फीचर्स। मुझे सबसे पहले लिंक मंगवाना पड़ेगा रिएक्ट राउटर से। इंपोर्ट बकेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, और यहां पर मैंने मंगवा लिया लिंक। ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको सेव करके रेंडर करके देख लेते हैं, क्योंकि एक टाइम पर रेंडर नहीं हो रहा था पहले कभी। सही है। क्या कह रहे हैं, नेविगेशन एमडीबी आइकन इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 27। इसको देख के बोल रहा है, एमडीबी आइकन इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 27 और 22। आइकन नहीं मिल रहा उसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सेव। स्टिल नॉट वर्किंग, स्टिल नॉट वर्किंग। ठीक है। आ इधर आते हैं। कोई मसला नहीं है, हार नहीं मानने का, हार नहीं माननी। ठीक है, इधर से देखते हैं वो क्या क्या कह रहे हैं। बोला सबसे पहले ये इंस्टॉल करो, ये चलाओ, उसके बाद जो है एनपीएम से ये वाली इंस्टॉल करो। सब कुछ इंस्टॉल कर, बिल्कुल सही है। वो बोल रहे यार ये फॉन्ट इंस्टॉल करना था, इसकी वजह से आपका मैं फॉन्ट नहीं उठा रहा, फटाफट इसको भी कर कर आते हैं। डब्ल्यू, इसको इसको कॉपी करा, डबल सी, सी एल एस, कंट्रोल बी, एनपीएम इंस्टॉल फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम फ्री। जी, वो बोल रहा है कि मेरे पास जो आइकन होंगे वो फॉन्ट ऑसम से चलेंगे जो यहाँ रखे हुए हैं। यार ये क्या तरीका, वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम, आपने जो इंस्टॉल किया मैं इसको पहले क्लोज किया जी। नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो क्लोज इस वजह से चला क्योंकि मुझे पता नहीं था वो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आइकन ऊपर डिफाइन नहीं है। ठीक है। डबल सी, सी एल एस, देख लेते हैं कुछ और तो नहीं चाहिए। वो बोल रहे हैं कि ऐड द फॉलोइंग लाइंस इन योर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बिफोर दिस। ठीक है, कोई मसला नहीं, इस लाइन को कॉपी करते हैं दोनों को, और कहां पर आ जाते हैं, ऐप डॉट जेएस। मैंने इसको रेंडर कर दिया इनके नीचे। ठीक है। इससे क्या कह रहा है, बोला ये एमडीबी रिएक्ट को इनेबल कर रहा है, और ये उसके जो फॉन्ट होंगे उसको इनेबल कर रहा है। सेव करते हैं और रेंडर करते हैं। सेव, npm स्टार्ट। mdb icon is not defined, mdb icon still working, now working। ठीक है, चला दिया मैंने।
मैंने चलाया है भाई, ये खुद नहीं चल रहा। कॉन्फ़िगरेशन करनी और एरर हैंडलिंग ऐसी चीजें समझनी, वो क्या क्या है वो आपको आना चाहिए, काम का हिस्सा है। याद ना हो कोई इशू नहीं है, करना कैसे है वो आपका काम है। अगर हमारी वीडियो अगर यार आपके पास सही चल जाता, हमारे घर पे बैठ नहीं नहीं, मेरे पास हुआ है, मैं कोई सुपर हीरो थोड़ी बैठा हुआ हूँ। सही है। के साथ होता है ही बाल की जो ठीक है, अब क्या करते हैं ये। अच्छा देख रहे हो, होम स्क्रीन भी जरा अच्छा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हम सारे वो दिखाएंगे जो हमारे पास हैं, और उनके क्लिक पर वैसा होना चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं। हाँ, सर पहले आप हमारी क्या किया अबाउट और कॉन्टेक्ट बनाएंगे, उनके क्लिक पे जाना चाहिए वहां पर। सही है, वापस आते हैं। जी कर रहे हैं अभी। पढ़ने कोई और भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई वो वीडियो में डाउनलोडेड है, आप देखना ना वहां से, हर चीज थोड़ी मिलेगी तुम्हें। यहाँ से लिंक को उठाया मैंने, और ऊपर लिंक मंगवाया हुआ है। सही है, ऐसा करते हैं। इसको मैंने हटाया, लिंक और होम। ठीक है, वापस आते हैं। अबाउट, अबाउट को कॉपी करा, और इधर आते हैं। ये जो था फीचर्स, ये नहीं चाहिए मुझे। लिंक अबाउट, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या है, कॉन्टेक्ट। अबाउट लगा तो लिया मैंने, प्राइसिंग नहीं चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉन्टेक्ट। अच्छा, ये जो डिजेबल्ड है, ये वाला तो आइटम मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं ये पूरा जो नेक्स्ट बार आइटम है मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, क्योंकि ये जो डिजेबल्ड आ रही है मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ, सेव। अब वो उस तरह दिखा रहा है कि भाई होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट। हाँ हाँ, वो सही है, उसको सेट कर लेते हैं अभी बैठ के। ठीक है, पहले करके देख लें वर्क कर रहा है। सही है। अबाउट, अबाउट स्क्रीन, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट स्क्रीन, होम, होम स्क्रीन। ठीक है, वापस आते हैं। वापस आते हैं, एक काम करते हैं कि ये जो ये दे रहा है, एचएफ के बजाय टू दे रहा है क्या? टू, नहीं टू तो नहीं दे रहा। एचएफ को मिटा देते हैं, और एक काम करते हैं, ये जो लिंक है ना, इसको एमडीबी नैव लिंक के अंदर रख के देख लेते हैं। जी, एचएफ वर्क नहीं करेगा। सही है, सेव किया, होम, प्रॉपर वर्क कर रहा है। सही है, इधर आते हैं। एचएफ हटा दिया मैंने। ठीक है, और इसके अंदर रख दिया अबाउट को, और लिंक को उठा लिया मैंने, एक्स। सेव, प्रॉपर नेविगेशन बार आपकी रेडी है। ठीक है भाई, यहाँ इस बार चल गई है। वहां ज्यादा मसला नहीं था स्टूडेंट का, तो इस वजह से वहां मसले थे ज्यादा दूसरे। ठीक है, अबाउट भी आते हैं। सर सही आपने है, निकाल दिया और कॉन्टेक्ट भी आ गया। नहीं आएंगे, अगर आप दिल से करोगे ना, कोई दूसरा तीसरा टैब खोले बगैर, तो प्रॉपर वर्क करेगा, मैं सच बता रहा हूँ। दूसरा तीसरा टैब बिना ओपन किए आप काम करो। सही है, प्रॉपर वर्क करेगा। किसी का कोई सवाल है एमडीबी से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड? देखो, लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी इसमें तो ही काम होगा। इतने सारी। ये ये तो मैं अभी नजर आया। मैंने लिखा है,
जी। नहीं भाई, कहाँ टाइम ले रहे हैं, कहाँ टाइम, आप खुद बताओ। ये लोडर देखना खाली। एक मिनट, इसको बंद करते हैं। ये देखना, ये सही है। ये लोड नहीं लेगा, मैं पेज चेंज करता हूँ। पहले एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं। सही है, इसको देखना। अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम। आपका लोडर काम नहीं कर रहा, आपकी परफॉर्मेंस फास्ट है, एक दफा हो चुका, सारे राउट्स उसके बाद सेव हो गए। रिएक्ट नहीं होंगे। तो उस पे भी तो लोड नहीं आएगा, तो अभी तो लोड ही नहीं कर लोड ही नहीं डाला, नहीं। दूसरे पेज पे जाओगे ना, तो वो पूरे इसको फाइल को लोड करके जाएगा। ये कह रहा हूँ मैं। नहीं समझ में आया तो दूसरी वेबसाइट से समझाऊं। रहा। समझ आया। जब दूसरे दूसरे पेज पे जाते हो ना, तो पूरा फाइल लोड होता है। हाँ। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? क्लियर है? यार इतना पूछ लो यार। क्लियर है? पक्की बात है?